सोचिए कि हमारा शरीर एक हाई टेक फिल्ट्रेशन प्लांट है और हमारी किडनियां उसकी सबसे ज़रूरी मशीनें हैं जो बिना रुके हमारे खून से गंदगी साफ करती रहती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये ज़रूरी सिस्टम अचानक बिना किसी वार्निंग के काम करना बंद कर दे। आज हम इसी की बात करेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI की। देखिए, ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। जब ये सिस्टम असलियत में अचानक बंद होता है ना, तो शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब होता कैसे है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक हेल्दी सिस्टम काम कैसे करता है। और सच कहूं तो हमारी किडनियां किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं है। किडनी की सेहत को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है GFR। ये हमें बताता है कि हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट कितनी अच्छी तरह से चल रहा है। जब डॉक्टर खून में क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं ना, तो वो असल में इसी GFR का अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी नंबर है। ये नंबर देखिए, कमाल का है। किडनी में जितना भी ब्लड प्लाज्मा जाता है, उसका करीब करीब 20% हिस्सा फिल्टर हो जाता है। ये दिखाता है कि हमारी किडनियां गंदगी को हटाने और काम की चीजों को खून में बनाए रखने में कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। लेकिन जब यही कमाल का सिस्टम अचानक ठप पड़ जाए, तो उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और ऐसा होने के 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं, जिनमें से हर एक सिस्टम के किसी अलग हिस्से में प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। इसको हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट वाले उदाहरण से समझते हैं। प्री रीनल मतलब इनफ्लो पाइप में कोई दिक्कत है, किडनी तक खून ही काफी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा। इंट्रा रीनल का मतलब है कि फैक्ट्री के अंदर ही कोई गड़बड़ी हो गई है, यानी किडनी के टिश्यू खुद डैमेज हो गए हैं। और पोस्ट रीनल ये है आउटफ्लो पाइप में ब्लॉकेज, मतलब यूरिन शरीर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सेप्सिस, जो कि किसी इन्फेक्शन के लिए बॉडी का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, वो इंट्रारीनल AKI की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेप्सिस से पूरे शरीर में सूजन फैल जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है, जिससे किडनी में खून का फ्लो कम हो जाता है और किडनी के टिश्यू को सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है। मतलब शरीर में कहीं और शुरू हुई एक प्रॉब्लम हमारी ज़रूरी फिल्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर सकती है। जब फिल्ट्रेशन सिस्टम फेल हो जाता है, तो शरीर में कचरा जमा होने लगता है। इसी हालत को यूरीमिया कहते हैं। ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर जहरीला कूड़ा इकट्ठा हो रहा हो और जिन चीजों को बाहर निकलना था, वो अब अंदर ही रहकर शरीर को जहर दे रही हैं। और ये हैं वो खास यूरेमिक टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं। ये सिर्फ बेकार का कचरा नहीं है, ये एक्टिव होकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि इंडॉक्सिल सल्फेट और पी-क्रेसिल सल्फेट। ये टॉक्सिन्स सूजन को बढ़ावा देते हैं, खून की नसों को सख्त बनाते हैं और दूसरे अंगों, खासकर दिल को डैमेज करते हैं। इसीलिए यूरेमिया इतना खतरनाक है। तो जब सिस्टम फेल होता है, तो डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं? इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आ गई हो, जो ये पता लगा रही है कि गड़बड़ी कहाँ हुई और क्यों हुई। ये लक्षण शरीर की वार्निंग लाइट्स की तरह हैं। जब किडनियां फेल हो जाती हैं, तो शरीर में लिक्विड और जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे सूजन, थकावट और कंफ्यूजन होता है। ये सारे संकेत बताते हैं कि शरीर का एक बहुत ज़रूरी सिस्टम गंभीर खतरे में है। इस संकट का अंदाज़ा लगाने के लिए डॉक्टर्स RIFLE जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फनल जैसा डायग्राम है, ये डॉक्टर्स को क्रिएटिनिन लेवल और यूरिन आउटपुट के आधार पर इंजरी की गंभीरता को जल्दी से पता लगाने में मदद करता है। मतलब रिस्क से शुरू होकर इंजरी और फिर फेलियर तक की स्टेजिंग की जाती है। ये एक क्विक असेसमेंट टूल है। KDIGO गाइडलाइंस ये और भी ज़्यादा डिटेल सिस्टम है। ये टेबल दिखाता है कि कैसे खास क्राइटेरिया की मदद से डॉक्टर AKI को स्टेज 1, 2 या 3 में बांटते हैं। और ये स्टेजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इलाज के फैसले लिए जाते हैं। जैसे स्टेज 3 में जब क्रिएटिनिन बेसलाइन से 3 गुना से ज़्यादा हो जाए या यूरिन बनना लगभग बंद हो जाए, तब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। AKI का पता लगाने के लिए 2 मेन ब्लड टेस्ट्स हैं, बन और सीरम क्रिएटिनिन। वैसे तो क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन का ज़्यादा सटीक मार्कर है, लेकिन इन दोनों का अनुपात यानी BUN क्रिएटिनिन रेशियो डॉक्टरों को प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है कि ये प्री रीनल है या इंट्रारीनल।
एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है तो सारा ध्यान मरीज को स्थिर करने और किडनी फेलियर के नतीजों को मैनेज करने पर होता है। ये है हमारी इमरजेंसी टीम का एक्शन प्लान। सबसे पहली प्राथमिकता होती है मरीज को स्टेबल करना। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शरीर में फ्लूइड लेवल को ठीक करना और खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाई पोटेशियम को ठीक करना, क्योंकि ये दिल के लिए जानलेवा हो सकता है। जब शरीर का अपना सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तब भारी मशीनरी को बुलाया जाता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या डायलिसिस असल में एक आर्टिफिशियल किडनी है, जो वो काम करती है जो शरीर खुद नहीं कर पा रहा होता। तो ज़रूरी बात यह है कि आरआरटी हमेशा आखिरी रास्ता होता है। ये टेबल उन जानलेवा स्थितियों को दिखाती है जहां ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि जब पोटेशियम का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाए, शरीर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फेफड़ों में पानी भर जाए। अच्छा, और इन डायूरेटिक्स यानी पानी की गोलियों का क्या? यहाँ एक आम गलतफहमी है। ये कोड साफ बताता है कि इनका इस्तेमाल AKI को रोकने के लिए नहीं किया जाता। इनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास लक्षणों, जैसे कि शरीर में ज़्यादा पानी भर जाने, को मैनेज करने के लिए होता है, और वो भी बहुत सावधानी से। चलिए, अब सबसे ज़रूरी मैसेज पर आते हैं। देखिए, एक बार किडनी फेलियर हो जाने के बाद उसका इलाज करना मुश्किल और खतरनाक दोनों है। इसलिए असली लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है, क्योंकि एक बार जब AIK पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ऑप्शन बहुत कम बचते हैं और नतीजे अक्सर अच्छे नहीं होते। इसीलिए बीमारी को जल्दी पकड़ना और उसे होने से रोकना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है। अगर हम शरीर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने और रिस्क फैक्टर्स को समझने में बेहतर हो जाएं, तो शायद बहुत से लोग इस तरह की बड़ी सिस्टम फेलियर से पूरी तरह बच सकते हैं।